आज हम बात करने वाले हैं किन लोगों के लिए काउंसलिंग नहीं है। देखिए, जब मैं यहाँ पे वर्ड काउंसलिंग यूज़ कर रही हूँ, मैं दुनिया भर के सारे काउंसलर्स का जिम्मा नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस का। ठीक है, सबको लगता है कि जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है या कोई भी सर्विस ऑफर करता है तो उसको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम तो क्लाइंट हैं, हम उसको पैसा देंगे तो उनकी ज़रूरत हमारी ज़रूरत उनको है। तो हम बहुत बड़े वो हैं और हमारे पीछे ये लोग लगेंगे जिनके बिजनेस हैं। मैं तो इस तरीके से बिजनेसेस के बारे में ही नहीं सोचती और स्पेशली अपने बिजनेस के बारे में कभी नहीं सोचती। मेरा सोचने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहली बात तो मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, कई लोग को ये बात समझ आती है, कई लोग को समझ नहीं आती है। ठीक है, और चलो जिनको समझ नहीं आती उनको तो छोड़ ही दो, उनका क्या ही करना है, उनकी तो समझ में ही कमी है। राइट, जिनको समझ आती है कि समझने के लिए भी उस लेवल पे होना चाहिए। राइट, सो ये पहला रीज़न है जिसके लिए मैं बोलती हूँ कि किन लोग के लिए काउंसलिंग नहीं बनी है, जिनको उसकी वैल्यू समझने के लेवल पे ही उनका दिमाग अभी नहीं है। सो उन लोग के लिए ऑफकोर्स काउंसलिंग नहीं है, कि उनको अभी पल्ले ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको पता है कि वो लाइन फेमस है बड़ी, कि ओहो डिप्रेशन खाली रिच लोगों को ही होता है, गरीब लोगों को कोई डिप्रेशन नहीं होता। ये अमीरों के ही चोचले हैं ये सब काउंसलिंग। क्यों है? क्योंकि अमीर लोग इन्वेस्ट करना समझते हैं, गरीब लोग सफरिंग में ही एक प्राइड ढूंढते हैं। राइट, वो डायलॉग है ना लापता लेडीज का, कि बुड़बक होने में खराबी नहीं है, बुड़बक होने पे गर्व होने में बहुत बड़ा खराबी है, ऐसा ही कुछ शायद डायलॉग है। हाँ, तो यही मैं सोचती हूँ उन लोग के बारे में जो लोग आपको कोई नहीं, जो समझ क्या कहते हैं, आपकी सफरिंग चल रही है आपकी लाइफ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सफ़र करते हैं यहाँ पे, बट सफ़र करने में प्राउड महसूस करना, देखो कितना सफ़र किया मैंने, देखो इन्होंने तुमसे भी उससे भी ज़्यादा सफ़र किया है। सफ़र कर कर आप किसी बेहतर जगह आ पाए कि नहीं, आप आज तक सफ़र ही कर रहे हो, आपने शुरू भी वैसे ही किया था और आज तक आप सफ़र ही कर रहे हो, और आप उसको लाइफ कहते हो, उसको प्राइड कहते हो। उसको तो मैं स्टक होना कहती हूँ, कि आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब आप जो है किसी और डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जा ही नहीं पा रहे। आपकी सफरिंग तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है, आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है। दैट्स व्हाट आई वुड से। तो रिच लोग जब भी सफ़र करते हैं, आप देखना हमेशा रिच लोग के बहुत सारे टीचर्स होंगे। राइट, दे आर नॉट, दे हैव, बिकॉज दे आर हम्बल, दे आर हैविंग द ह्यूमिलिटी, so they will hire so many experts to train them on everything. एंड रिच तो पुअर का माइंड से देखना, हर चीज़ खुद से ही सीखने की कोशिश करते हैं। एक पार्ट ऑफ दिस इज कि जब तक हमारे पास पैसा ही नहीं होता किसी को हायर करने का, वो बात तो समझ आती है, बट देन इवन इफ पैसा होता है, देर लाइक नहीं नहीं, हम ना इसको सीख लेंगे, खुद से ही सीख लेंगे। खुद से आप कितना सीख लोगे? एक पर्सन जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, राइट, वो उसको कितने टाइम से कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, और कितना जितने उसने केसेस देखे हैं उस हिसाब से उसकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाती है, और आपको वैसा मिनटों में गाइड कर सकता है, जो आप शायद बैठोगे और 6 महीना 1 साल में वो सेम चीज़ सीख पाओगे। अमीर का टाइम इज़ मनी, और जो गरीब है वो उसका टाइम वो ऐसे ही वो खाली करता है, और इसीलिए गरीब गरीब रहता है। गरीब हल्का सा ही, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा कमा पाता है लाइफ में, और उसने में लेके मर जाता है और कहता है कि मैंने कुछ इनहेरिट नहीं किया ना, मेरा मतलब मैं कोई अमीर जगह पैदा नहीं हुआ ना। तो बात यही है कि आप सफरिंग में प्राइड लेने लग गए कि वो हम लोग के यहाँ ना सारी बातें हम लोग अपना घर में ही कर लेते हैं, हम लोग तो घर में ही काउंसलिंग हो जाती है, हम ताई जी से बात कर लेते हैं ना, वही हमारी काउंसलिंग है। दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अगर आपकी ताई बहुत ही वाइज है तो आप आराम से उनसे बात करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आई रियली क्वेश्चन हाउ मच इज द एक्सपर्टीज ऑफ योर ताई जी, आपके कितने इश्यूज लाइफ के रिजॉल्व हो गए वहाँ से, और क्या स्पीड से हुए। दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हेन आई गिव काउंसलिंग आई मेक श्योर सबसे कम टाइम लगे। like this is something I always tell about, like my counseling services, how it's different from others is that आप काउंसलर्स के पास जाएंगे एंड दे विल आस्क हाउ आर यू फीलिंग, ओके, अभी आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, दे टॉक एंड टॉक, दे मेक यू टॉक अबाउट इट, यू टॉक अबाउट इट, एंड उसके बाद वो कुछ टेक्निक्स कराएंगे कि इसमें आप कैसे रिलैक्स फील करो, तो थोड़ी बहुत विजडम दे देंगे, राइट, और आपको हटाएंगे कि हाँ ठीक है अब जाओ। राइट, जाएंगे आप लोग, कुछ चीज़ ट्राई करेंगे, फिर अगली बार फिर आएंगे, जब तक वो इशू चल रहा होगा तब तक आप आते रहेंगे। राइट, फिर जब तक आपकी लाइफ में कोई इशू नहीं होगा फिर आप उन दिनों जाना बंद कर देंगे काउंसलर के पास। फिर से कोई नया इशू आएगा, फिर आ जाएंगे आप यहाँ पे। आपको यहाँ अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि पहली बात, आपकी लाइफ में कोई है नहीं बात करने वाला, आप यहाँ पे वेंट आउट कर पाते हो, और ये एक निष्पक्षता होती है, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी है, राइट, जिससे आप किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से बात कर सकते हो, और ये आपको जज नहीं करेंगे, ये ऐसा सेफ स्पेस है। राइट, बट कई सारे काउंसलर्स ने, थेरेपिस्ट ने
आज के टाइम पे थेरेपी को बना दिया है सिर्फ वेंट आउट करने की एक जगह। क्योंकि इनके पास आप जाएं और अगर पूछें कि आपके पास मेरे लिए प्लान क्या है, हाउ डू आई स्टॉप हैविंग दीज प्रॉब्लम्स ऑल टुगेदर, दिल भी लाइक नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। राइट, करंटली आपको क्या हो रहा है हम उसका वो कर देंगे, और बाकी आप हैंडल करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, ये करो वो करो, और हो जाएगा। This is where my counseling techniques are different. My therapy, my method is different. Okay. So at Ankita Heals, how I do it is कि आपका करंट इशू से ना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट इशू इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द साइकिल्स यू हैव बीन इन। मुझे इंटरेस्ट है जब से आपका जन्म हुआ, एक्चुअली आपकी कहानी उससे भी पहले से चल रही थी। क्योंकि हम जब स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ पे धरती पे आते हैं, हम जो ब्लड लाइन चुनते हैं उसमें भी बहुत ही एक विजडम होती है कि यही ब्लड लाइन आपने चुनी तो क्यों चुनी, इसमें पहले से क्या चल रहा था, क्योंकि वही ट्रॉमा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, उन्हीं को आप हील करने आए हो, तो यानी इससे रिलेटेड कुछ आपके सोल के साथ चीज़ें थी। तो मैं श्रीवास्तवा में ही क्यों पैदा हुई, क्यों मैं कहीं और भी पैदा हो सकती थी, मैं मारवाड़ी भी हो सकती थी, मैं क्यों नहीं हूँ। राइट, तो जानना कि मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ था, मेरे पापा के साथ क्या हुआ था, सबके साथ क्या हुआ था, एंसेस्ट्रल लाइनिंग का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि भैया इस लिनिएज में क्या चला आ रहा है जिसमें मैंने जन्म लिया है। राइट, इसके बाद आना कि भैया ठीक है ये तो हो गया, तुम किस तरीके के घर में आए हो। अब बात करते हैं तुम्हारा किस तरीके का बचपन गया। बचपन में डिड यू हैव एनी सिबलिंग राइवलरी, डिड यू हैव लाइक योर फादर वाज अराउंड और नॉट, लाइक योर मदर हाउ डिड शी ट्रीट यू। राइट, बचपन में ये सब चीज़ें बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं हम। राइट, तो सब अफेक्ट करता है। स्कूल गए थे तो स्कूल का कैसा एक्सपीरियंस था, क्या वहाँ तुम्हारी बुलिंग होती थी या वहाँ पे कोई तुम्हारी हेल्प करता था कि नहीं। मतलब मुझे याद है मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, एक मेल क्लाइंट ने मुझे बताया था कि मुझे टीचर ने खड़ा करके सारे बच्चों के सामने इतने थप्पड़ मारे थे कि उसका पूरा ये जो साइड है इन्फ्लेम हो गया था। राइट, अब ह्यूमिलिएशन प्लस इतना पेन आप सोच सकते हैं एक बच्चे के ऊपर, और वो प्राइमरी में ही था उस टाइम पे। सो अगले दिन तक वो स्कूल नहीं आ पाया बिकॉज इधर पूरा सब सूझ गया। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब इस तरीके का ये हो और घर में पेरेंट्स ऐसे हों जो अगर आप उनको बताओ कि टीचर ने मारा है तो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, तुमने क्या किया था। वहीं से ही बच्चा सफ़र करता है, दिक्कत नहीं है, बच्चा सफरिंग में अकेला हो जाता है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि फिर काहे की पेरेंटिंग, कोई पेरेंटिंग है ही नहीं, कोई पेरेंट है ही नहीं। बच्चा अगर दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम से अकेले जूझ रहा है तो वो तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, वो तो ऑलरेडी अडल्ट हो गया है। राइट, तो पेरेंट का उनका साथ होना ज़रूरी है, स्पेशली पेन में। तो आपका हिस्ट्री टेकिंग इज़ व्हाट आई टेक, कि पूरा जानने के लिए कि बचपन से क्या हुआ। जब आपका सारा का सारा ट्रॉमा, आपकी ब्लड लाइन का डेटा मेरे पास है, आपका पूरा आज तक आपकी लाइफ में क्या घटा है वो सारा डेटा मेरे पास है। ये हम स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ डिस्कस करें। कॉलेज लाइफ में भी अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, कई सारे लोग बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट भी होते हैं, रैगिंग होती है, क्या नहीं होता है कॉलेज में। राइट, पॉपुलर ग्रुप्स के पार्ट नहीं बन पाते हैं, हमेशा सेकेंड आते हैं, या इस तरीके की चीज़ें। राइट, लोग उन्हें वियर्डो कहते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज में भी। सो कॉलेज में इस तरीके की चीज़ें होने के बाद कई लोग फिर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे भी वैसा सिमिलर एक्सपीरियंस, अच्छा बॉस नहीं मिलता है, या फिर टीममेट्स उनके साथ खाना नहीं खाते हैं। ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमें इमोशनल लेवल पे। और उसके बाद जब वो लव लाइफ एक्सप्लोर करते हैं तो किस तरीके के बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स और पार्टनर्स उनको मिलते हैं। राइट, क्या उनकी शादी होती है या शादी टूटती है, या क्या सब चीज़ें होती हैं। और आज के टाइम में पार्टनर है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, आप समझ रहे हैं। तो किसी का सिर्फ आज का हिस्सा डिस्कस करना कि आप कैसे हो, अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, सांस अंदर बाहर लो और ये टेक्निक कर लो, इससे क्या सॉल्व होगा। मैं इतनी जगह पे इंटर्नशिप्स और जॉब कर चुकी हूँ और मुझे पता है इनसे कुछ भी सॉल्व नहीं होता। मेरे पास वो लोग आते हैं इसीलिए जो ईयर्स एंड ईयर्स इस थेरेपी में पैसा वेस्ट करके दे कम एंड दे बी लाइक तुम कुछ काम कर देना वरना मेरा भरोसा उठने वाला है इन सब चीज़ों से। राइट, वो कई बार तो उठ ही चुका होता है उनका भरोसा। दे आर लाइक कि तुम्हें मेरा भरोसा रिस्टोर करना पड़ेगा मेरा उठ चुका है, तुम रिस्टोर करके दिखाओ तो मुझे ये भी काम करने पड़ते हैं। राइट, कि भैया अब उनका भरोसा ही नहीं है सब में। मैं हर चीज़ जो बोलती हूँ उनमें उनको डाउट होता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील करना। मैं करना चाहती भी नहीं हूँ कई बार पे, पर कई बार मुझे उनकी हालत देख के मन करता है कि ठीक है यार, बिकॉज मेरे तो कोई मन में कोई छल कपट नहीं है, करके देखते हैं, और कई बार काम कर जाता है। लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैव टोल्ड मी कि यू आर द लास्ट पर्सन आई एम कमिंग टू, इसके बाद आई विल ईदर कमिट सुसाइड और आई विल जस्ट नॉट टेक हेल्प एवर। सो yeah, that those times I really feel God works with me in these cases and somehow everything works out. So yeah, so what I was saying कि
ये डिफरेंस मैं यहाँ पे अपनी काउंसलिंग में यूज़ करती हूँ कि आई डोंट रियली केयर मच अबाउट कि आज क्या हो रहा है ना। क्लाइंट्स विल बी प्रेसिंग मी ऑन इट कि नहीं तुम मेरा पास्ट के बारे में बात कर रही हो, तुम इस बारे में तो बात ही नहीं कर रही हो कि आज क्या हो रहा है। दे डोंट गेट कि आई वांट टू गेट टू द रूट कॉज, सो तुम्हारी ये सारी दिक्कतें खत्म कर पाऊँ मैं। तुम्हें पड़ी है एक दिक्कत, वो खत्म कर दो जो अभी मेरे को दर्द दे रही है, अभी चल रही है। हाँ, उसके बारे में हम बात कर लेंगे थोड़ी बहुत, अभी के लिए इसको कैसे मिटिगेट करेंगे, मैनेज करेंगे, वो अभी देख लेंगे। बट आपको ये जानना है कि ये आपकी दिक्कतों में पैटर्न है, क्योंकि एक बार अगर वो पकड़ आ गया कि ये क्या ट्रॉमास की साइकिल्स चल रही हैं, क्या पैटर्न चल रहे हैं, ये दिक्कत तो ये तो जाएगी ही जाएगी। तुम्हारी पुरानी दिक्कतों के आंसर मिलेंगे और आगे आने वाली कई सारी दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि तुम अब मैनेज कर लोगे उससे पहले, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पैटर्न पता है। इसी को कहते हैं रूट कॉज पर काम करना। सो एज अ होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट आई वर्क ऑन पीपल्स रूट कॉज। अब जो हमारे वीडियो का टाइटल है उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि काउंसलिंग किन के लिए नहीं है। जब मैं कहती हूँ तो जैसा मैंने पहले बताया, ये उन लोग के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका माइंडसेट ही रिच वाला नहीं है। मैंने कई सारे अपने अबंडेंस के वीडियोस में बात करी है कि सबको रिच वाला, जब भी रिच बनने की बात करते हैं सबको सबसे पहले कैश दिखने लग जाता है कि भैया कैश आ जाए किस तरीके से मेरे पास, ना मेरे पास पैसे आ जाए। पैसे आने से बहुत पहले पैसे वाला बनने का माइंडसेट की तैयारी होती है, क्योंकि पैसे वाले लोग अलग तरीके से सोचते हैं। जो अगर आप अपने गरीब बाप, गरीब माँ, गरीब चाचा ताऊ जी जो भी उनका सुनते चले आए हो आज तक, तो मुश्किल ही है, क्योंकि उनके वो लोग जो अमीर खुद नहीं थे, वो तुम्हें क्या लगता है, तो वो अपने मिडिल क्लास माइंड से तो तुम्हें अमीर बना देंगे? नहीं बना सकते। अमीर का सोचने का ढंग अलग होता है। सो आई ऑलवेज हैव दिस कोट फॉर माई सेल्फ दैट कि कभी भी ऐसे इंसान से एडवाइस मत लो जिससे मैं अपनी लाइफ ट्रेड नहीं करना चाहूंगी, स्पेशली इन दैट एरिया वेयर आई एम सीकिंग एडवाइस। ऐसा पॉसिबल है समबडी वेरी गुड इन फेंग शुई माइट नॉट बी ग्रेट इन साइंस और समथिंग। सो मैं उनसे फेंग शुई की जो एडवाइस है वो ले लूंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ ट्रेड करना चाहती हूँ उस जगह पे, मैं भी इतनी विजडम रखना चाहती हूँ। बट उनसे मैं साइंस की एडवाइस नहीं लूंगी, बिकॉज आई नो साइंस वाइज ही इज नॉट दैट गुड। आई नो वेरी फकॉल एग्जाम्पल केम इन माई हेड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे किसी का पैसा और हेल्थ, हाँ ये एग्जाम्पल सही है कि अगर आपको किसी से उनकी हेल्थ, वो हेल्थ की एडवाइस आपको दे रहे हैं और उनकी खुद की हेल्थ सही नहीं है, तो बस ऐसे सुन के निकाल दो, हाँ 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 ओके ओके हाँ मैं ऐसे करूंगा, बस निकल लो वहां से किस तरीके से, क्योंकि ये पर्सन की खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, ये क्या बक रहे हैं, इनको क्या पता है इस बारे में। तो आई ऑलवेज टेल कि मेरे पास लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको वो देख पाते हैं कि मैं अपने टॉक्सिक घरों से निकल पाई हूँ, राइट। मैं आज सॉर्टेड लाइफ जी रही हूँ, मैं अपने मन की जगह पर रह रही हूँ, मैं अपने अच्छे इन्वायरमेंट में रह रही हूँ, मैं आराम से 2 BHK में रह रही हूँ, राइट। मैं खुद का बिजनेस चला रही हूँ, सक्सेसफुली चल रहा है, पिछले 2 साल से इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है। ये सब देख कर लोग आते हैं मेरे पास। अगर मैं ही खुद कुछ नहीं होती, किस मुंह से मैं आपको बोलती कि आओ मेरे पास, कि मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दे सकती हूँ। इसीलिए तो मैं उन्हीं लोग को सेल करती हूँ जिनको जो मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं अपनी लाइफ में, जो मैंने अचीव करी आज तक अपनी लाइफ में, जिनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। क्योंकि मेरे मोस्टली आप पोस्ट देखिए सब टारगेटेड रहते हैं उन्हीं पे, जहाँ से, उन जगहों पे जहाँ से मैं आई हूँ, राइट। कि जो बच्चे खुद पेरेंट्स के रिश्तों के बीच में फंसे हुए हैं, रिश्तेदारों के बीच में फंसे हुए हैं, सिबलिंग राइवलरी है, दिक्कत है घर में, उसी से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, राइट। मेरी सारी हेल्प उन्हीं की तरफ ही जाती है, इसीलिए जाती है बिकॉज मुझे पता है हाउ डज इट फील टू बी देयर एंड आई हैव गॉटन आउट ऑफ ऑल दैट, राइट। मैं उन लड़कियों की हेल्प करती हूँ जो लड़के उन्हें बेवकूफ़ बना के निकल पा रहे हैं, राइट। उनका बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनके साथ आराम से फ्री में दे आर एबल टू डू फिजिकल इंटीमेट थिंग्स एंड ऑल दैट, एंड दे आर लाइक कि अरे उसने तो मुझे ये वादा किया था, उसने तो ये बोला था। आई एम लाइक ओके यू नीड टू गेट अ ग्रिप, यहाँ पे दिक्कत है, राइट। सो इन सब जगहों मेरा दिमाग जाता है, मेरा मन जाता है, क्यों? क्योंकि इन्हीं सब जगहों से मैं खुद को निकाल के आ पाई हूँ, और जो कि आप देख सकते हैं। सो दिस इज देयर। सो इसीलिए मैं और किसी जगह की एक्सपर्ट होना क्लेम नहीं करती हूँ, राइट। जितना जो है उतना बताती हूँ, दैट्स हाउ इट इज, राइट। सो जो ये माइंडसेट नहीं समझ पाते हैं कि अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी हीलिंग में, अपनी लग्जरी में, अपने क्लोथिंग में, स्टाइलिंग में, अपनी इमेज मैनेजमेंट में, अपनी हर चीज़ में, क्योंकि उनको पता है कि एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो ये चीज़ फटाफट से होगी, जितना मैं अकेला कभी खुद से इसको नहीं पहुंचा पाता, राइट। और टाइम इज़ मनी, टाइम भी बचेगा मेरा, और एलीट लेवल काम मेरा हो जाएगा। मेरे पास पैसा है तो उसको यूज़ करूँगा टू गेट माई सेल्फ इवन मोर एडवांटेजेस इन लाइफ,
राइट। पर गरीब क्या करेगा, उसके पास पैसा आएगा, पैसे को रख लेगा दबा के, खुद का टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे अमीर और अमीर होता रहेगा, और गरीब जो है क्योंकि अपने रिसोर्सेज का ढंग से यूज नहीं करेगा, वो ऐसा ही रह जाएगा। इसीलिए डिप्रेशन अमीर लोग की बीमारी है क्योंकि गरीब लोग उतना सोच भी नहीं पा रहे हैं कि उससे, अगर गरीब लोग अगर खुद को डिप्रेशन से निकाल लें तो वो तो कितने अमीरों को जो है पीछे छोड़ दे, पर उनका दिमाग उनको खुद ही कंट्रोल करके ऐसे रखा हुआ है, राइट। और किन लोगों के लिए काउंसलिंग नहीं है, स्पेशली मेरी काउंसलिंग नहीं है, जिनको सच से, जिनका इक्वेशन सच के साथ ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी रिसेंटली मैं जो ये बुक पढ़ रही हूँ, आपने मेरे पेज पे देखा होगा, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो उसमें एक बात की जाती है कि असली मास्टर जो है वो सच बोलता है, वो सच को डाइल्यूट करने के लिए किसी भी कीमत पे रेडी नहीं होता है। और सच, जो जो बंदा झूठ में जी रहा है उसको सच बिटर ही स्वाद आता है उसमें, राइट। तो मेरा सच बोलना ना, इसीलिए मैं देखती हूँ हमेशा, सबको बुरा नहीं लगता, उन लोग को स्पेशली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जो झूठ में ज़िंदगी जी रहे हैं। जो झूठ में जिंदगी जी रहे हैं उनको मैं अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, बिकॉज उनका सारा कुछ ऊपर आ जाता है ना मेरे बोलते ही ये सब। पर जो ऑलरेडी अलाइनमेंट में जी रहे हैं, दे चीयर मी, दे राइट कमेंट्स लाइक दिस इज ग्रेट, गुड, थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड ऑल दैट, बिकॉज वो सच में या तो जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, उनको पता है, उनको उधर दे आर गेटिंग देयर, दे आर डूइंग दैट, दे नो देयर इज नो वे आउट, दिस इज द वे, ट्रूथ इज द वे, राइट। पर जो लोग झूठी जिंदगी जीते हैं, झूठे काम करते हैं, उनको अगर वो मेरा सच, जब मैं बोलती हूँ सच, तो वो सुनते हैं तो देर लाइक यार ये क्या बकवास कर रही है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता, थिंग्स लाइक दैट, एंड दे विल गिव इट डिसलाइक एंड हेट कमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो इन लोग के लिए भी मेरी काउंसलिंग नहीं है, जिनको सच से बड़ी प्रॉब्लम है, सच सुनने से प्रॉब्लम है। सच के लिए भूखे लोग आते हैं जो मेरे पास, वही टिकते हैं। दे वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग रॉन्ग अंकिता, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन माय रिलेशनशिप्स, एंड आई टेल देम, दे फकिंग लिसन। बिकॉज कई सारे लोग इतने डिफेंसिव हैं। अरे अरे मुझे एक बात बताओ यार, अगर तुम्हें इतने अच्छे से ही पता है तुम्हारी सिचुएशन में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे पास आने की? नहीं जरूरत होनी थी ना। तुम्हें इतना ही दिमाग है, तुम्हें इतना ही पता है, तुम एक्सपर्ट को कॉल करके एक्सपर्ट की सुन नहीं रहे हो। अजीब बेइज्जती है यार, मतलब एक्सपर्ट को तुमने कॉल किया क्यों है? अगर तुम्हें इतना दिमाग है, ऐसा करो, एक शीशा रखो आगे और बात कर लो खुद से तुम्हें तो पता ही है ना सब, तुम तो बहुत दिमागदार हो। तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ क्लैरिटी कॉल में कि क्लैरिटी कॉल 30 मिनट की है, और 25 मिनट हो चुके हैं, एंड दिस पर्सन मे बी हैजंट स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी ने कभी इतना उनको सुना भी नहीं है, बिकॉज आई लिसन वेरी वेल, तो मैं सुन रही हूँ, तो दे जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, एंड आई टोल्ड देम कि देखो भाई, तुमने ये कॉल ली थी, सो आई कैन ऑल्सो गिव सम क्लैरिटी ऑन योर इक्वेशन, but looks like you just want to vent out. You let me know in the rest of the 5 minutes also you just want to vent out, then I'll just cut the call. I won't be able to give anything because looks like you were just too hungry to be just be even heard. तो तुम आराम से बोल ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट आस्क मी देन लेटर ऑन कि आप भी कुछ बताइए मैडम। क्लैरिटी कॉल 30 मिनट की थी, 25 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। आप अगर चुप करो तो 5 मिनट में मैं आपको कुछ बता सकती हूँ कि जो भी आपकी सीन चल रही है इसमें एक्चुअली सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि आपकी कहानी तो आपको कितने टाइम से पता है, कितने टाइम से तो आप जी रहे हो, उसमें गोल 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 घूम रहे हो हैमस्टर व्हील के जैसे। अब कुछ अलग करना है, कुछ सुनना है, राइट, तो ये सॉल्व भी हो सकता है। तो वो चाहिए जिन लोगों में इतनी सी बात सुनने का भी पेशेंस नहीं है, इतना सुन के अगर कोई अगर हाइपर हो जाए तो वो कल जा रहा था आज चला जाए यहाँ से, उसके लिए मेरी काउंसलिंग नहीं है। गॉट इट? सो इस लेवल का पेशेंस चाहिए रहेगा। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपकी इतने सालों का ट्रॉमा, लोग का 30-30 40-40 साल का ट्रॉमा हील करने के लिए पेशेंस बिल्कुल नहीं है उनके पास, पर हील कर दो। कैसे कर दो भाई? गोली मारनी है क्या तुम्हारे दिमाग में जो मैं ऐसे मार दूंगी और सब सही हो जाएगा? नहीं, कोई जादू मंत्र भी नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे तुमको बैठना पड़ेगा, उस स्ट्रगल में सुनना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कई बार ट्रायल एंड एरर करेंगे, चीज़ें वर्कआउट भी नहीं करेंगी, फिर से ट्राई करोगे। वो चाहिए परसिवरेंस, एंड देन इवेंचुअली इट विल वर्क आउट। And then so these are the people counseling is not for. Next, people which are like क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी से जिनको प्रॉब्लम है, ट्रूथ से प्रॉब्लम है, कई लोगों को अकाउंटेबिलिटी से भी प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आती है, एंड दैट पर्सन वाज टेलिंग मी कि ये चीज़ें मुझसे हुई, एंड आई एम सो लाइक आई एम सो डेवस्टेटेड, ये सब मेरी लाइफ में बड़ा ख़राब हुआ। एंड आई टोल्ड हर ओके देन मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सीन था, तो मैंने बोला कि अच्छा तो ये चीज़ें आपके साथ हुई, तो आपने ऐसा कैसे किया, एंड आई वांट टू नो, तो ये शुरू कैसे हुआ। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गैदर डेटा, एंड दैट पर्सन सेज इस तरीके से मत बोलो आप, एंड आई एम लाइक इस तरीके से
शी इज़ लाइक या मैं ऑलरेडी बहुत गिल्ट महसूस कर चुकी हूँ, आप मुझे और गिल्ट मत दो। मैंने कहा मैं आपको गिल्ट नहीं देना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पे, मैं बस समझना चाह रही हूँ। बट अब देखिए जो इतना एप्रीहेंसिव होगा पर्सन, भाई आप काउंसलर के पास आए हैं अपनी जो इशू चल रहा है उसको हील करने के लिए। इशू के बारे में जब हम बात भी नहीं कर पाएंगे ढंग से, बात करने में ही यू वॉकिंग आस्किंग मी टू वॉक ऑन सम एक्शेल्स, ऐसे बात मत करो, ऐसे मत करो। भाई तो ऐसा करो आप जाओ। यहाँ बात भी नहीं कर सकते तो हील क्या घंटा करेंगे हम लोग, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, राइट। तो ट्रॉमा है, इशू है, आई नो, एकदम से आप मेरे को एज अ सेफ स्पेस नहीं मानने लग जाओगे, बट आपको शुरू तो करना पड़ेगा ना, आपको हील होना है कि नहीं होना है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, यू हैव टू वर्क विद मी, राइट। Here it's not like I'll be like okay like my little baby, how do I do it, I'm not a mother here, okay। So ये आपको देखना होगा कैसे करना है। Another things like sometimes it's accountability and then sometimes it is people don't even want to talk about their trauma, they're like आधा चीज बताएंगे मुझे तो आधा हीलिंग लेके जाओ, राइट। एक चौथाई बताओगे तो एक चौथाई लेके जाओ, राइट। तो ट्रॉमा के बारे में बात नहीं करनी है। अंकिता जल्दी जल्दी सेशन कर लेते हैं, मेरे साथ जो भी हुआ है मैं जब बताती हूँ तो मेरा अंदर अजीब अजीब सा हो जाता है, मुझे बुरे सपने आते हैं, मुझे एंग्जाइटी होती है, तो इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगी। बात नहीं कर पाएंगे तो हील कैसे करने वाले हैं। अगर तुमको इतना एंग्जाइटी का दिक्कत है आज के टाइम में, तो अंकिता हील्स आई हैव द क्विक रिलीफ सेशन वेयर आई हैव एन एक्सपर्ट, शी कैन हेल्प यू विद योर एंग्जाइटी, राइट। तो अगर आपको मेरी सेशन से एंग्जाइटी हो गई तो आप जाके वहां पे अपने आप को एंग्जाइटी को काम कर सकते हैं। बट बात यह है कि आपकी लाइफ में क्या हुआ ये मुझे जानने की ज़रूरत है, उसके सारे एंगल जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे उस पर काम करना है, मुझे उसे समझना है एग्जैक्टली मैं उसे हील कैसे करने वाली हूँ। इफ़ आई डोंट इवन गेट द माइंड शेयर, मुझे सिर्फ यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं बनानी है फैक्ट चेक करके कि हाँ ये हुआ, इतने बजे क्या हुआ था तुम्हारी लाइफ में, नहीं। It's all psychological. I want to know what was going in your head when you were doing things like this. What was, what were you thinking? What was that person thinking? What do you think they were thinking? Like, what have they told you about this? I want to know every angle. अगर आप उसमें इतने अनकंफर्टेबल हैं तो पहले तो आपको वही कंफर्ट लेके आना होगा जो कि मैं नहीं आपको ला के दे सकती हूँ, राइट। वो आपको धीरे धीरे, कई सारे क्लाइंट्स मेरे साथ ऐसे रह चुके हैं जो मेरे को शुरुआत में चीज़ें नहीं बता पाए पूरी तरीके से, बट इवेंचुअली दे डिड, बिकॉज देर लाइक मैं बताऊंगी नहीं तो सही कैसे होगा। देयर इज अ सेइंग, राइट, कि कभी डॉक्टर और लॉयर से झूठ मत बोलना। सो यहाँ पे अगर आप अपने ब्रेन के डॉक्टर या अपने मेंटल हेल्थ के डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आप इससे झूठ बोलेंगे। कई लोग मेरे को झूठ बोल के जाते हैं तो मुझे तो उन पर हंसी आती है, क्योंकि पैसे भी तुम दे रहे हो मेरे से, केस एनालिसिस भी करवा रहे हो, तो वो किस चीज़ की करवा रहे हो जो असल में केस ही नहीं है। तो मेरी एनालिसिस कैसी भी हो फर्क क्या पड़ता है, मैं मस्त आराम से एनालिसिस करके जाऊंगी, निकलूंगी यहाँ से, वो तुम्हारे भी किसी काम नहीं आने वाली। तो तुम पैसे दिए किस चीज़ के एग्जैक्टली? आई डोंट नो, राइट। सो दैट्स द थिंग कि ये मैं अपनी दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, आई गेट इट, वी हैव शेम अराउंड इट, राइट। बट if you keep biting your tongue, you're not able to tell the truth, how are we even gonna work, right? So I really wish these kind of clients should go to other people, not to me, because मेरे साथ काम करने के लिए, मुझे काम करने के लिए एक जो प्लेग्राउंड चाहिए वो तो चाहिए, राइट। आई नो आप जिस लेवल पे ऑफर कर पाए, जितना ऑनेस्टली ऑफर कर पाए आप उतना करें, मैं ज़्यादा मांगती भी नहीं, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है मैं किसी से डिमांड नहीं कर सकती कि ट्रस्ट करो मुझे, राइट, ऐसे नहीं कह सकती मैं। बट जब मैंने आपका कहीं ट्रस्ट तोड़ा नहीं है, मैंने आपसे कहीं कोई झूठ नहीं बोला है, जो मैं बोलती हूँ मैं चीज़ें वो कर रही हूँ, राइट। आपका भी कोई इंट्यूशन है कि नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे इंसान से बात कर रहे हैं, राइट, यू विल गेट टू नो। और जितना पता चला है उसी बेसिस पे मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही बता दो, मैं उतने के साथ काम करूंगी। और बताना आगे भी कुछ है अंकिता जो अभी मैं नहीं बता पा रही, मैं आगे बता दूंगी, कोई बात नहीं, कीप इट एटलीस्ट ऑनेस्ट, राइट। बिकॉज डिसऑनेस्टी यहाँ से अगर मैं भी देखूंगी और आप भी देखेंगे कि मैं अपनी साइड से डिसऑनेस्ट हूँ उसके साथ, तो हमारा ये काम ही नहीं करने वाला है। देयर इज दिस वन थिंग वी से इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की कभी भी कोई टेक्निक किसी को हील नहीं कर सकती है, इंसान इंसान को हील कर सकता है। तो आई बिकम दैट वन सेफ अडल्ट किड्स दीज किड्स डिडंट हैव ग्रोइंग अप। पर इफ आई एम बीइंग अ सेफ अडल्ट एंड you're not able to trust me, it's okay, you're gonna take your time and I'm more than happy to give you that कि आराम से टाइम लो मुझे ट्रस्ट करने के लिए। बट जितना कर पाओ तो करो, राइट। जैसे क्लैरिटी कॉल के बाद मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती कि आओ आओ तुम्हें आना होगा मेरे साथ, तुमने मेरे से बात करी तो आओ, नहीं। उनको अगर क्लैरिटी कॉल पे मैं जेन्युइन लगी तो आएंगे, पहला सेशन में जितना बात करना चाहेंगे उतना करके जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद अकॉर्डिंगली वो अपना गार्ड हटाएंगे जिस बेसिस पे मैं उन्हें ट्रस्टवर्दी लगूंगी, राइट। और मैं
ट्रस्टवर्दी हूँ, जैसे मैं सारी चीज़ें करती हूँ, और अगर नहीं लगूंगी उन्हें तो वो नहीं आए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, right? So that is another thing. There is another kind of people for which I don't think counseling is people which think they know the best, right? They're coming to an expert, they're not listening to the expert. I told you that example, no? People which just want to talk. इतना बात करनी है, तुम्हें वेंट आउट करना है, तो वेंट आउट के लिए काउंसलर नहीं होते। वेंट आउट के लिए तुम्हें बस एक खाली एक कान चाहिए, वो किसी का भी तुम कान ले लो, कोई भी बूढ़े बालों के पास बैठ जाओ, तुम्हें आराम से सुनेंगे, वो अपनी भी सुनाएंगे, राइट? क्योंकि उनके पास कोई होता तो है नहीं वैसे भी, बट व्हाई वेस्टिंग माई टाइम फॉर दैट? Because I can just not hear your problem, I can even fix all of them, but तुम मुझे सिर्फ उसी के लिए यूज करना चाहते हो, सिर्फ सुनने के लिए, राइट? सो दैट इज लाइक हाउ डू आई से अंडरमाइनिंग माई अवेलेबिलिटी, और मतलब मैं अपने टाइम का इससे अच्छा यूज कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा खाली वेंट आउट सेशन क्यों लूँ, राइट? सो मैं यूजुअली वो नहीं लेती हूँ, राइट? अब रही बात जो एक्सपर्ट से भी ज़्यादा खुद को एलीट समझते हैं, मैं उनको, जैसे मैंने आज पहली ईयर भी बोला कि अगर आपको इतना पता होगा तो अपने आगे एक मिरर लगाओ और अपना काउंसलिंग खुद ही कर लो, क्यों पैसा वैसा देना इधर उधर, राइट? सो आई हैड वन टाइम वन एक्सपीरियंस विद अ पर्सन लाइक दिस. शी कम्स एंड शी इज लाइक, आप मुझे बताओ कि क्या करना है, देन आई विल डिसाइड मैं क्या करूँगी. एंड आई वाज लाइक, आप अगर मेरे साइड से हीलिंग लेके जा रहे हो, यहाँ से आप अंकिता हील से बोल रहे हो कि आप थेरेपी यहाँ पे लिए हो, आप यहाँ से काम करके जा रहे हो, so I have some things that I will tell you based on your this thing, this is gonna help you. She's like, no, you don't get to tell that ki what's gonna help me, I know myself the best. You know yourself so good, I get that, but you are here with an expert for the issue that you're having, and if you knew that well, I don't think you will be stuck in this issue for years and then finally seek an expert, right? अब इसी पे फायर होगी मेरी क्लाइंट बोलो कि अरे ऐसे कैसे आप बोल सकते हो ये वो. मैंने कहा नहीं, देखो यहाँ रहना है, मैं फिर ऐसी जगहों पे ना, जब क्लाइंट भी ऐसी बकवास करता है तो फिर मेरे पास फिर कोई काइंडनेस नहीं बचती है ऐसे लोग के लिए. मैं काइंड के लिए हूँ, और जो इविल लोग के लिए कभी काइंड नहीं होना चाहिए. इवन दिस बुक्स लॉज ऑफ द स्पिरिट विल सेज दैट कि इविल लोग के लिए कभी काइंड होने की जरूरत नहीं है, इविल लोग के साथ स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है. सो आई ऑल्सो बिकम स्ट्रिक्ट एट दैट पॉइंट. आई एम लाइक, सी देखो, यहाँ रहोगी और मेरे साथ अगर काम करना है तो मैं जो बोल रही हूँ वो फॉलो होना है, और अगर वो फॉलो नहीं कर सकती हो तो मैं उसमें दिक्कत है, तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछो कि अंकिता ये क्यों करने बोल रहे हो आप, ये मुझे नहीं समझ आया, ये कैसे काम करेगा, राइट? एक्सपर्ट के पास आना भी है, और एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज में ट्रस्ट भी नहीं है. भाई तो क्यों आ रहे हो, वो पैसे अपने पास रखो, क्यों देते हो मुझे, क्यों आ जाते हो यहाँ पे, राइट? मेरे एक्सपर्टीज में ट्रस्ट हो तो आओ, नहीं तो नहीं आओ. ये तो कॉमन सेंस है ना, अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे, राइट? तो आ रहे हो, चाहिए मैं हूँ कि मैं सुनूं, राइट? मैं टूल्स टेक्निक सब कुछ मैं दूं, और फिर आप अपनी मर्जी का करो. फिर अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो भी आप अपने से ही बात करो, क्योंकि आप मेरे से तभी बात कर सकते हो जब आपने मेरा कहा सारा कुछ किया, एंड देन उसके बाद आपको रिजल्ट ना मिले, तब मैं बिल्कुल अकाउंटेबल हूँ कि भैया अंकिता, तुमने जो सारा बोला था, मैंने इतना फेथ से इतना दिल लगा के सब कुछ किया. क्योंकि आज तक ऐसा एक क्लाइंट नहीं है जिसने पूरी मेरी प्रोसेस करी हो जैसे मैंने बताई हो और उसकी लाइफ चेंज ना हुई हो. ऐसा कोई क्लाइंट ही नहीं है आज तक, राइट? आधी प्रोसेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पूरी की तो बात ही अलग है. पर बस बात वही है कि फॉलो नहीं करना है तो आप आ क्यों रहे हो यहाँ पे, मत आओ. इनके लिए भी मेरी कोई काउंसलिंग नहीं है. जिनको लगता है कि ये मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप प्लीज़ अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं एंड यहाँ मत आएं, दैट्स इट. ओके, एंड देन देर आर some people which do not even understand how counseling works. Like for them also definitely counseling is not. जैसे there was this lady, this is almost funny, okay? So she comes to the session and I tell her कि उसके घर में जो भी problems चल रही थी, and I told कि ठीक है, we will start working on yourself, and then वहाँ से धीरे धीरे हमें अपनी चीज़ों की तरफ आइडिया मिलने लग जाएगा कि हमें आगे क्या करने की जरूरत है. You just follow my lead, I lead you there. She like okay. एंड पहले सेशन में हमने हिस्ट्री टेकिंग करी, एंड बाय द टाइम सेशन खत्म होने को आया, एंड आई टोल्ड हर कि ठीक है, तो दिस सेशन इज डन, हम मिलते हैं फिर अगले टाइम. एंड शी इज लाइक, वेट, पर मुझे तो अच्छा लग ही नहीं रहा है. मैंने कहा अच्छा लग नहीं रहा है मतलब? शी इज लाइक, या मतलब यू सेड राइट कि विद योर काउंसलिंग आई स्टार्ट फीलिंग गुड. आई एम नॉट फीलिंग गुड. I was like, what do you think this was? A magic show? I don't know, what, a healing ceremony? Right, this is a history taking session. I need to first of all know your trauma, and then we'll work on it, and then eventually as you work on it you will feel good, not in the first fucking session. She was like, नहीं, मुझे तो लगा था मुझे अच्छा लगेगा. आप बताओ, आप ही लोग बताओ यार, इस लेवल की डम्बनेस का क्या सोल्यूशन है, राइट? यहाँ पे मैं क्या बता सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ? इनको काउंसलिंग का सीन नहीं पता है, राइट? सो इन लोगों के लिए भी काउंसलिंग नहीं है.
So I really feel like laughing when people think counselors are out there to get everyone. Counseling is for everyone and they just want us. We are the clients, we give them the money. I don't want to have your money. Keep it to yourself. Get out. Right? My counseling is only for the people who get to see the value in me, the value in what I offer, that how I am different from everyone, and I'm not dependent on you. My practice exists because God wanted it to exist. My practice exists because I want to help people the way they are suffering, like just the way I was suffering. उन लोगों के लिए मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी है, और वो लोग मुझे ढूंढ लेते हैं, उन्हें मुझसे कनेक्ट करने में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगता है. क्लैरिटी कॉल से ही वो पूरा पहले ख़त्म करते ही सेशन बुकिंग आ जाती है. ये मेरे क्लाइंट्स हैं. तो उन लोग को जिनको गलत फहमी है कि सारे ही लोग मेरे क्लाइंट्स हैं और मैं सभी के पीछे पड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरे पास आ जाएं, होंगे ऐसे काउंसलर्स आउट देयर, नॉट मी.